ढलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने का अंदेशा। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। रविवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में जमकर बरसेंगे बादल। सोमवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। तो केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में चक्रवात की स्थिति बनी हुई है और इस चक्रवात की वजह से पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। बता दें आपको, रविवार को उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है इन तेज हवाओं की। इसके साथ ही इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल यहां के मछुआरों को सलाह है कि वे समुद्र का रुख ना करें, सतर्क रहें। साथ ही बता दें आपको कि रविवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। तो वहीं रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश के आसार है। तो वहीं रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में जमकर बादल बरस सकते हैं और इसके साथ ही 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और वहीं बात करेंगे हम केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों की। तो बता दें, सोमवार को यहां पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। जबकि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। जबकि रविवार और सोमवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। इसके साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं रविवार और सोमवार को ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी बारिश का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि रविवार को कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है।
दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही आगे 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है, जबकि रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार और सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही रविवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश का अंदेशा है। वहीं रविवार और सोमवार को केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो जाना अभी आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात हुई। इसके साथ ही बता दें हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं उत्तरी और कर्नाटक के तटीय इलाकों की बात करेंगे तो यहाँ भी बरसात दर्ज की गई। तो केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं तेज वर्षा दर्ज की गई। तो पुदुचेरी में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात देखने को मिली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे त्रिपुरा की तो बता दें आपको यहाँ पर कहीं कहीं तेज हवाएं भी दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और बात करेंगे हम झारखंड की तो यहाँ कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा और ऐसा ही हाल रहा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भी यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। बात करेंगे हम असम और मेघालय की तो यहाँ भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं रायलसीमा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। और इसके अलावा बात करेंगे केरल की तो यहाँ भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा और ऐसा ही हाल रहा सौराष्ट्र कच्छ में भी। यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। तो बता दें कि असम और मेघालय में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करेंगे तो कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं बात करेंगे हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो बता दें कि इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि हरियाणा और राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। इसके साथ ही बात करेंगे राजस्थान की, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान का ऐसा ही हाल रहा, सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया यहाँ पर। और इस बीच बता दें देश में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि हम देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो तापमान की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें हरी प्याज की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर।
विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और इसमें भी खासतौर पर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो इस समय किस तरह के प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान बुआई से लेकर रोपाई और कटाई तक के लिए किस तरह के कार्य कर सकते हैं, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए, क्या है सलाह, इसको लेकर हमारे कृषि विशेषज्ञों की जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ के किसान अरहर की फसल में इस बात की निगरानी करते रहें कि कोई संक्रमण वाली बीमारी ना लगे। इस समय अरहर की फसल में संक्रमण वाला रोग लगने का खतरा है। अगर पौधों की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, साथ ही शाखाएं छोटी हो रही हैं और सिकुड़ी हुई पत्तियों का गुच्छा सा बन रहा है, तो संक्रमण वाले रोग की निशानी है। इसमें पत्तियों में मौजूद हरित लवक नष्ट हो जाता है। ये रोग पौधों को अंदर तक प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, संक्रमित पौधों पर फल और फूल भी ठीक से नहीं आ पाते। ऐसे में संक्रमित पौधों को काटकर अन्य पौधों से अलग कर दें और खेत से अलग ले जाकर जला दें और विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बाजरा, ज्वार, कपास और तंबाकू जैसी फसलों में भी इस तरह की बीमारी लगने का खतरा रहता है। छत्तीसगढ़ में समय पर बोई गई मूंग, उड़द, मक्का, धान, मूंगफली और रागी जैसी रबी की फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। ऐसे में किसानों को सलाह है कि बिना समय गवाए तैयार फसलों की कटाई के बाद दूसरी फसलों के लिए खेत तैयार करें। इस समय छत्तीसगढ़ के किसान तोरई, मटर, सरसों और आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें और उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। सही बीजों का चयन भी बहुत जरूरी है। गेहूं की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करके कतारों में सरसों की बुआई भी कर सकते हैं किसान। कतारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, जबकि पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर उचित रहेगी। छत्तीसगढ़ में बैंगन, टमाटर और भिंडी की फसल में फल छेदक का प्रकोप हो सकता है। जिन किसानों ने केले और पपीते की पौध तैयार की है, वो इस समय रोपाई कर सकते हैं। इन दिनों प्याज की रोपाई भी की जा सकती है। जो किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि ये मौसम गुलदाउदी और ग्लैडियोलस की रोपाई के लिए अनुकूल है। रजनीगंधा की फसल में खरपतवार निकालने का काम करें। गेंदे के पौधों में फूल आने का समय है, इसलिए इनकी खास देखभाल और समय से पहले फूलों को तोड़कर बाजार में भेजना जरूरी हो जाता है। तो जाना आपने छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं इस समय किस तरह के प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनका चयन किया जा सकता है बुआई और रोपाई के लिए, और जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं उनमें कीटों का प्रकोप रह सकता है। इसके लिए आप निरंतर निगरानी बनाए रखें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही आप उपचार के कार्य करें। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे हरी प्याज की खेती के बारे में। इस समय हरी प्याज की बुआई की जा सकती है। विशेषज्ञों की सलाह के साथ इसकी बुआई करें तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी बुआई, जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है।
हरी प्याज की बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 12 से 15 किलो बीज काफी रहते हैं। और अगर उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। किसान हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। हरी प्याज की इस किस्म की पत्तियां नीली और हरी रंग की होती हैं। सेहत के लिए भी हरी प्याज काफी अच्छी मानी जाती है। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। तो जाना आपने हरी प्याज की खेती आप करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय चल रहा है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चयन करें और फिर आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है जिससे आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे बुंदेलखंड के किसानों को सलाह है कि गेहूं की स्थानीय और जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें और उसकी बुआई करें। और बुंदेलखंड के किसान फलों और सब्जियों की फसल में सिंचाई का कार्य करते रहें। साथ ही सलाह है कि फलों और सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का काम भी करते रहें ताकि खरपतवारों का खतरा ना हो। वहीं बुंदेलखंड में हफ्ते के दौरान प्याज की नर्सरी की बुआई का कार्य कर लें। साथ ही बैंगन और मिर्च की फसल में लगातार रोगों की निगरानी करते रहें। काफी प्रकोप हो सकता है, इस समय खतरा रह सकता है। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में लहसुन और धनिये की बुआई कर सकते हैं किसान। और मध्य प्रदेश में तैयार धान और मक्का की कटाई का कार्य जल्द ही पूरा कर लें। साथ ही मध्य प्रदेश के किसान रबी की फसलों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। और मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में इन दिनों चना, मटर, मसूर, अलसी और सरसों आदि की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। और ध्यान दें कि बुआई से पहले उन्नत किस्म के बीजों का ही चयन करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे
सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहां पर बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड के जो हमारे किसान हैं उन्हें सलाह है आलू की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, तैयारियां कर लें। साथ ही सर्दियों के मौसम की सब्जियां समय पर बो लें किसान। और वहीं पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों में टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं किसान। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और हावड़ा में भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा है, इसके लिए आप निरंतर निगरानी बनाए रखें। और भिंडी की फसल में फल छेदक और सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है, आपको विशेषज्ञों की सलाह लेनी है इसके उपचार के लिए। वहीं मिदनापुर समेत अन्य जिलों में बैंगन और मिर्च के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें ताकि खरपतवार ना आपकी फसल को प्रभावित करे। वहीं मिदनापुर के किसान तैयार धान और उड़द की कटाई समय पर कर लें और सावधानी पूर्वक ही करें। वहीं पश्चिम बंगाल में आलू की रोपाई के लिए शीघ्र ही खेत तैयार करने का काम करें किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आपको बताएं, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि चक्रवात की वजह से पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। वहीं रविवार को उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। और आपको बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है इन तेज हवाओं की। और ऐसी परिस्थिति में फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही आपको बताएं कि रविवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। और इसके साथ ही कोच्चि, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रविवार को तेज बारिश के आसार हैं। और वहीं रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में जमकर बादल बरस सकते हैं। और 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और वहीं सोमवार को केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बिजली चमक सकती है और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।